चेंज ऑफ फेज और स्टेट इन मैटर। समझना है, लिखने की क्या जरूरत है। अगर आप लोग नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, समझ लीजिए पहले। ठीक है, चलिए। चेंज का मतलब होता क्या है? किसी भी आपके मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को बदल देना। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक आइस की। किसकी बात करते हैं? आइस की बात करते हैं। हाँ, ये ये बताइए, इसको साफ बनाइए ना, ब्रश है मेरा, पी सकता हूँ? हाँ, साफ है, मजा है। ठीक ठीक, चलिए। हाँ, ये है आपकी आइस, और आइस आपकी होती है सॉलिड, आपको पता ही है। ठीक है, हाँ ही रख दीजिए। नहीं हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, दरअसल ब्रश है हमारा ना। चलिए, ये है आपका लिक्विड। क्या है बेटा? लिक्विड यानी कि वाटर। और ये है आपकी ये है आपकी स्टीम। ये है आपकी स्टीम यानी कि गैस। ठीक है, आए कि बेटा, अभी हम बोल नहीं रहे हैं। हाँ बेटा, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स। ये लिखा हुआ। चेंज ऑफ फेज और स्टेट इन मैटर, यही पढ़ा रहे हैं। यही आपका लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये पहला है, ये एरो आपका बता रही है इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत जल्दी में बताऊंगा और जल्दी में आपको समझ में आ जाना चाहिए, पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाना चाहिए। सबसे पहले जब सॉलिड से लिक्विड की तरफ आपका चेंज होता है तो आपकी बुक में दिया गया है, आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हो, वो है आपका मेल्टिंग। क्या है? मेल्टिंग, उसको बोलते हैं आपका मेल्टिंग। ठीक है, उसके बाद आपका जब वाटर से स्टीम बन रही है, मीन्स लिक्विड से गैस की तरफ आपका परिवर्तन हो रहा है, तब इसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है बेटा? उसको बोलते हैं वेपराइजेशन।
वेपराइजेशन, ठीक है। आपकी बुक में दिया गया है बेटा, कोई बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज अपनी माइक ऑफ कर लो बेटा। किसी के घर पे बात बहुत ज्यादा हो रही है और माइक ऑफ नहीं कर रहा है, ऑफ कर लो बेटा। चलिए, आइस है, वाटर है आपकी और स्टीम है। जब आपकी सॉलिड से लिक्विड की तरफ चेंज हो रही है तो आपकी उसको कहा जा रहा है कि मेल्टिंग हो रहा है, ठीक है। वेपोराइजेशन कब होता है? जब आपका वाटर से स्टीम बनती है, मतलब आपकी लिक्विड से गैस में चेंजिंग आती है, तब आपका वेपोराइजेशन होता है। और जब इसी को टेम्परेचर जो है आपका डिक्रीज किया जा रहा है तो क्या होता है, देखिएगा। यार आपकी बुक नहीं है क्या? आप कौन से क्लास के हैं? 6 के हो बेटा? पेज नंबर 8 ओपन करो। मिला? क्लासिफिकेशन तो हो गया था ना? क्यों? वो सारा अभी आप बेटा, आपका इसी में हो जा रहा है, परेशान ना हो, ठीक है। हाँ, अभी इसी में हो जा रहा है, परेशान क्यों हो रहे हो? पहले इसको समझ तो जाओ। चलिए, डिक्रीजिंग, और जब जब आपका टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है तो स्टीम से लिक्विड की तरफ परिवर्तन होता है। और इस क्रिया, इस एक्शन को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? बेटा मेरी आवाज तो जानी चाहिए। हेलो, चेक करते हैं। हेलो, 1 2 3 4 5। काउंटिंग सुनाई पड़ी 1 to 5? हाँ तो बस ठीक है यार, कोई कह रहा है। हाँ चलिए, कंडेंसेशन हो गया आपका। मतलब जब स्टीम से वाटर की तरफ आपका परिवर्तन होता है तब उस एक्शन को, ठीक है, उस चेंजिंग को आपका कंडेंसेशन कहते हैं। और जब आपका वाटर से आइस की तरफ होता है, चेंजिंग आपकी वाटर से आइस में होती है, तो ऐसे एक्शन को आपका फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत सिंपल था आपका। चेंज ऑफ फेज और स्टेट इन मैटर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसी को आप लोग समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। अभी कोई बच्चा कह रहा था कि सर कुछ टॉपिक छूट गए हैं। बेटा कुछ नहीं छूटा है, मैं बता रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। आपने क्या क्या कहा था? जैसे सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि चेंज ऑफ फेज ऑफ स्टेट इन मैटर क्या होता है। आपका ये होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो सबसे पहले जो सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा। और जब आपका लिक्विड है तो, और इसका जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। लगभग 100 से कम, बेलो, या 100 से अब कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। भाई ऐसा मत करो। चलिए, आपका ये हो गया, समझ में आया बेटा? अब बात करते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं बात करता हूं सॉलिड की। किसकी बात करता हूं? सॉलिड की। बेटा हाँ, बेटा कोई बोल रहा है, बंद करवा दो, या कह दीजिए बाहर जाकर के बात कर लें।
जान लो ऑल सॉलिड इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ऑल सॉलिड्स जितने भी सॉलिड्स आपके होंगे उनका जो शेप होगा, शेप वो फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। उनकी एरिया आपकी फिक्स होगी। ठीक है, ठीक है बेटा। इनको पीटने पे आवाज आएगी। क्या होगा? इनको पीटने पे, हाँ, तरह और हाइलेज। अरे बेटा क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आप माइक ऑफ कर लो कोई। चलिए सॉलिड हो गई, मतलब सॉलिड आप लोग समझ गए होंगे कि इनकी जो साइज होती है वो फिक्स होती है। ठीक है बेटा, ये ठोकने इनको पीटा जाता है तो इससे आवाज आती है। आपकी इनकी जो एरिया होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। एक्सपेंसिव क्या, लेस एक्सपेंसिव आप बोल सकते हो, मतलब बहुत कम दामों में भी मिल जाते हैं, महंगे दामों में भी मिल जाते हैं, मतलब किलोग्राम में आपको मिलते हैं। ठीक है, और इनको हीट करने के लिए लगभग 0 to 273 केल्विन टेम्परेचर की आवश्यकता होती है लिक्विड में चेंज करने के लिए। मतलब जो आपके लोहे वगैरह होते हैं उन सबको जब पिघलाया जाता है बेटा लिक्विड बनाने के लिए, तो कम से कम इतना केल्विन उनका जो टेम्परेचर होता है मतलब बहुत हाई होता है। ठीक है, उतने में हमारे और आपके बस की बात नहीं कि वहां पे खड़े हो जाएं, उसके आसपास भी खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है बेटा, सॉलिड का आपका सॉलिड समझ में आ गया, उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। लिक्विड की प्रॉपर्टीज आप लोग देख लीजिए। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज आपकी दी गई हैं। लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज, इनका फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है ये? फिक्स नहीं होता है। डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड साइज, इनकी जो साइज होती है वो कुछ भी फिक्स नहीं होती है। शेप भी इनका फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आप अभी किसी जस्ट लाइक ये आपकी बॉटल दिख रही है, इस बॉटल में आप पानी लिए हुए हैं, अभी इसकी साइज आपको फिक्स दिख रही होगी, लेकिन यदि मैं अभी इसी बॉटल को खोल करके ओपन करके पानी को यहीं पे गिरा दूं तब क्या आपको इसकी साइज का पता होगा? नहीं पता होगा। ठीक है, ये आपकी लिक्विड हो गई। और ज्यादा आपको पढ़ना है तो आप लोग अपनी अपनी बुक रीड कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं गैसेस। गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इनका लेकिन बेटा आपका इसमें जान लो, इनका वॉल्यूम जो होता है वो पता होता है, वॉल्यूम और एरिया। सॉरी, एरिया नहीं पता होता है, लेकिन जो इनका वॉल्यूम होता है वो पता होता है। जैसे 1 लीटर है, 2 लीटर है, ठीक है, तो ये सब आपका वॉल्यूम में आता है, ये पता होता है यहाँ पे। और इसमें कुछ भी नहीं पता होता, नथिंग, मतलब ना तो शेप का पता होगा, डू नॉट फिक्स शेप, साइज, वॉल्यूम। ठीक है, कितने एरिया में रखना है इसको फिक्स किया जा सकता है, बस इतना है। यह आपका हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की कुछ प्रॉपर्टी। जब आप लोग अपनी अपनी बुक में इसको रीड कर लीजिएगा, ये फिगर आप समझने के लिए बना सकते हैं कि जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जब चेंज होता है, मीन्स परिवर्तन होता है, उसको मेल्टिंग बोलते हैं। और जब आपका लिक्विड से गैस गैस में परिवर्तित होता है उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। जब उसी की उल्टी प्रोसेस होती है, उल्टे प्रोसेस को हम क्या क्या बोलते हैं? सबसे पहले जब हम गैस से वाटर में चेंजिंग ला रहे हैं उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और जब आपका वाटर से आइस की तरफ चेंज हो रहा है, मीन्स सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया आपको? आ गया? आ गया बेटा? हाँ,
आ गया ना? चैप्टर 1 आप लोगों को करवाया गया है क्वेश्चन आंसर कि नहीं करवाया गया है? बेटा एक टॉपिक आपका कोई छूट तो नहीं रहा? मैं जरा देख लेता हूँ, कुछ नहीं छूट रहा है। आप लोगों का चैप्टर करवाया गया है ना? क्यों? आज आप लोग अपने नेम के साथ, हाँ, आज आप लोग अपने नेम के साथ उसके नीचे सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद सब लोग भेजेंगे ग्रुप में, मैं कॉपी चेक करूंगा चैप्टर 1 की। समझ में आ गया? हाँ हाँ, ठीक है। आप लोग अपनी अपनी कॉपी आज चेक करवाइए। नेक्स्ट क्लास आपकी आ गई बेटा? और नेक्स्ट आपका होमवर्क है रीड, ठीक है? क्या करना है होमवर्क में? रीड, ये दिख रहा है बेटा यहाँ पे? ये दिख रहा है? रीड चैप्टर नंबर 2। बेटा मैं व्हाट्सअप कर दूं? हाँ व्हाट्सअप कर दो यार उसको, जिसके पास नहीं। चलो मैं अभी ग्रुप में व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो बेटा आप लोग एक दूसरे से शेयर कर लो ना, जिसके पास बुक नहीं है बुक खरीद लीजिए, नहीं तो बहुत 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 गलत बात है बेटा, जान लो बुक ले लो। हाँ ठीक है, कोशिश करके बुक खरीद लो, मेन मेन बुक तो ले ही लो। ठीक है, साइंस की ले लो, मैथ की ले लो, इंग्लिश की ले लो, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपकी। हाँ तो ये सब ले लीजिए। बाकी चलिए, समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अरे इतने जल्दी?